Hello bachcho, let's see this question. Find the locus of middle points of the variable line a x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0 intercepted by axis given the p remains constant. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट तो स्ट्रेट लाइन जो है वो देखूं अगर मैं cos अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता है. तो अगर मैं देखूँ ये मीट कर रहा है क्या एक्स एक्सिस पे एट द पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए. ये पी वाई को मैं क्या करूंगी, जीरो रखूंगी. तो जीरो रखने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी अपॉन कॉस अल्फा कॉमा जीरो. एंड अगर मैं वाई एक्सिस पे पॉइंट बी देखूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा पी साइन अल्फा. तो इस तरीके से क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूंगी. तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है. तो लिखूंगी द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इज इक्वल टू p meets the x axis at the point ए. तो उसके कोऑर्डिनेट क्या, y को मैं क्या करूंगी, जीरो रख लूंगी. जीरो रखने पे क्या हो जाएगा, p अपॉन में cos अल्फा कॉमा जीरो. एंड द y एक्सिस एट द पॉइंट b. तो b के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा p अपॉन में साइन अल्फा आ जाएगा. तो लिखेंगे लेट h कॉमा k बी द coordinates of the middle point of the line segment AB. So h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू p अपॉन में 2 cos अल्फा एंड h यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू, k इज इक्वल टू p अपॉन में 2 साइन अल्फा. ये हो जाएगी वैल्यू. क्योंकि अगर मैं मिडिल निकालना है तो क्या होता है, x1 प्लस में x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन में 2. तो h और k के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए. सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, cos अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन में 2h एंड sin अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन में 2k. ये हो जाएगी वैल्यू. सो अगर मैं लिखूं cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 4h स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर अपॉन में 4k. पूरे में मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. तो ये वैल्यू आ जाएगी 4k स्क्वायर. तो मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी. तो 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 4 कॉमन लेके 1 अपॉन में h स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में k स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ. सो आगे अगर मैं देखूँ तो 1 अपॉन में h स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में p स्क्वायर. सो द हेंस द लोकस अगर मैं देखूं, हेंस लोकस ऑफ द पॉइंट h कॉमा k इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में p स्क्वायर. तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा. So using this key concept we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.